यूनिट वेक्टर नोटेशन को जानने से पहले अब तक जो वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे या जानने हैं, तो इतना कह सकते हैं कि हर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है। हर वेक्टर का कोई न कोई यूनिक डायरेक्शन होता है। तो जब हर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है, इसी बात को पलट कर सोचिए, क्या हर डायरेक्शन का एक यूनिक वेक्टर हो सकता है? फिर से सुनिए। अब तक जितना वेक्टर के बारे में पढ़े 2, 3, 4, 5 दिन से, उससे आप कंफर्म हैं, कन्विंस भी हैं कि हर वेक्टर का कोई न कोई यूनिक डायरेक्शन होगा। मतलब इफ A is a vector, it must have been assigned a unique direction. इसी बात को पलट के सोचते हैं, क्या हर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो सकता है? एक यूनिक वेक्टर। Every vector has a unique direction. Whether every direction may have a unique vector. तो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, इसकी कौन सी दिशा है? तो कोई फिक्स डायरेक्शन होगा। इसको हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, इसी के मैग्नीट्यूड से। अब जो बचेगा रिजल्ट, इफ ए वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर उस सदिश राशि को उसी के परिमाण से भाग देते, तो फिर उस क्वांटिटी में बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन, जिसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह है कि उसके होने, गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से फर्क ना पड़े। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये n के ऊपर जो कैप का निशान है, वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हुआ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड जनरेट्स ए वेक्टर कॉल्ड यूनिट वेक्टर along the vector. वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी हो और उसको हम लोग उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ए वेक्टर क्वांटिटी divided by its own magnitude, divided by its own magnitude generates एक वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, उसका कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अगर उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो बनता है ए यूनिट वेक्टर along the direction of the vector, along the direction of the vector। फिर से सुनिए, हर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन होता है। इसी बात को पलट कर सोचिए, हर डायरेक्शन के लिए एक यूनिक वेक्टर डिजाइन करें, तो उसे हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तब जो बनेगा दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे यहाँ वेक्टर ए है और वेक्टर ए को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी बनती है वह यूनिट वेक्टर है। किस दिशा की? उस डायरेक्शन की जिसमें ए है। यानी n के ऊपर जो कैप है, n कैप स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर in the direction of the vector A, because n cap is generated by dividing a vector with its own magnitude.
हिंदी में बोलें तो किसी भी सदिश राशि को उसी के परिमाण से अगर भाग दें तो जो कुछ प्राप्त होगा उसमें सिर्फ दिशा होगी और वह ही यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश उस वेक्टर के डायरेक्शन। अब लैंग्वेज में भी डेफिनेशन हो सकता है कि कब हम किस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसके हिसाब से ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे कब, इफ, पहला शर्त, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम यूनिट वेक्टर कब कहेंगे, उसकी पहली शर्त, इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर कहलाएगी अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यानी फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी टू बी यूनिट वेक्टर, पहली शर्त उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। A vector quantity is called unit vector if its magnitude is 1, unity। पहली शर्त तो ये हो गई। अब अगली शर्त, if it has predetermined direction, यानी इसकी दिशा पहले से तय हो। तय का मतलब डायरेक्शन हम पहले से चेक क्यों है, तय क्यों है कि ये किस डायरेक्शन में होगा। दूसरी शर्त है if it has a predetermined direction, predetermined डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन पहले से तय हो। यानी पहली बात है इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। दूसरी बात है इसका डायरेक्शन पहले से तय हो, इवेंट से पहले तय हो। और तीसरी, इफ इट इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द इवेंट, डायरेक्शन टू द इवेंट without affecting its magnitude, मतलब समझें, इसका डायरेक्शन पहले से तय हो और इसका उपयोग किसी घटना को डायरेक्शन देने के लिए किया जाता हो उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट किए बिना। यानी यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, द वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, हुज डायरेक्शन इज प्रीडिटरमाइंड एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द इवेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड पहले से तय हो, 1 हो, जिसका डायरेक्शन पहले से तय हो और जिसका यूज किसी घटना को डायरेक्शन देने के लिए किया जाता हो बिना उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट किए हुए, प्रभावित किए हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस लिए, टू गिव डायरेक्शन टू द इवेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। और इसकी शुरुआत ऐसे सोचते हैं कि जस्ट लाइक एवरी वेक्टर हैज ए प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, हर वेक्टर की पहले से तयशुदा दिशा होती है, हर वेक्टर का एक यूनिक डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक उसी के उलट कर सोचिए, एवरी डायरेक्शन में बी असाइंड ए वेक्टर, और जब उस डायरेक्शन में कोई इवेंट होगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का
उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगाना है, तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए, तो बन जाएगा, जो जनरेट होगा उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड जनरेट्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए। वेक्टर ए को जब हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, a vector quantity divided by its own magnitude generate a unit vector। अब इसका यूज समझें। जैसे हम लोग 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाते थे, और वो ऐसे बनाते थे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसे हम ईस्ट माने, इसे वेस्ट, इसको नॉर्थ कहते थे, इसको साउथ, और फिर एक लाइन ड्रॉ करते थे ओ ए, और वो लाइन वेक्टर इवेंट ए को रिप्रेजेंट करता था, और ये वेक्टर इवेंट का मैग्नीट्यूड कितना था, तो ऐसे लिखते थे ए का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए इक्वल टू 10 किलोमीटर। और साथ ही साथ बात कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम इस एक्स एक्सिस से बनाया गया ट्रायंगल न बता दें। ये वेक्टर ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन अब इसी को हम नए तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 ई, वेयर ई क्या है, ई एक यूनिट वेक्टर ईस्ट के तरफ। वेयर ई का डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन पहले से तय है, पूरब की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 1 के बराबर है। इसका डायरेक्शन पूरब की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। यहाँ ई के ऊपर कैप है, यानी ई इज ए यूनिट वेक्टर, यानी ई 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 को डायरेक्शन देता है, 10 का मैग्नीट्यूड को अफेक्ट किए बिना। तो ई, ये कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट है। उसी तरह मान लें कि अगर हमें वाई एक्सिस में यानी 10 किलोमीटर नॉर्थ दिखाना है, तो हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते थे, बोलते थे ये वेक्टर बी है, और फिर यहाँ लिखते वेक्टर बी का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 किलोमीटर, और एक्स एक्सिस से एंगल दिखाते प्लस 90, तब जाकर पता चलता कि ये वेक्टर है 10 किलोमीटर नॉर्थ। लेकिन अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू 10 एन कैप। अब एन कैप क्या है, तो एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन का, नॉर्थ का। जब इवेंट नॉर्थ में होगा तो एन कैप का यूज करेंगे, जब इवेंट नहीं होगा तो इसका कोई यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह यूनिट वेक्टर क्या हो गया, तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, whose direction is predetermined and which is used to give direction to the event without affecting its amount or magnitude। यानी यूनिट वेक्टर क्या है, वह वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका डायरेक्शन प्री डिटरमाइंड हो, पहले से तय हो, पूर्व निर्धारित हो, पूर्व नियोजित हो, और जिसका उपयोग किसी घटना को डायरेक्शन देने के लिए किया जाता हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद आप समझे होंगे। जिस तरह हर वेक्टर की एक दिशा होती है, उसी तरह हर दिशा का एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जब घटनाएं उस दिशा में होंगी तो हम उसका उपयोग करेंगे, और जब नहीं होंगी तो परा रहेगा। जैसे ईस्ट का यूनिट वेक्टर मान लो लिखते हैं ई कैप, तो जब आप ईस्ट जाएंगे तो लिखिए 10 ई, 20 ई, 30 ई, जितना गए। लेकिन जब आप नहीं गए तो ई है पड़ा हुआ, उसका यूज नहीं होगा। तो उसी तरह यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं, तो जितनी संभावित दिशाएं हो सकती हैं उतने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि एवरी वेक्टर, एवरी डायरेक्शन कैन बी असाइंड ए यूनिट वेक्टर। हर दिशा के नाम हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कितना यूज करें, फिर वही बात है कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपके रेफरेंस सिस्टम जो आप यूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि कितने यूनिट वेक्टर डिफाइन किए जाने चाहिए और यूज किए जाने चाहिए। यानी वेक्टर तो इनफाइनाइट होंगे, इसलिए कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल डायरेक्शन, सो एवरी डायरेक्शन मे हैव ए यूनिक यूनिट वेक्टर।
जब जब घटना उस दिशा की हो तो उस यूनिट वेक्टर का उपयोग करें, जब घटना ना हो तो यूनिट वेक्टर था, है और रहेगा। इसलिए यूनिट वेक्टर की संख्या अनंत हो सकती है, क्योंकि दिशाएं अनंत तो यूनिट वेक्टर भी इनफाइनाइट। लेकिन हम कितना यूज करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, हमारे रेफरेंस सिस्टम पर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर। ऐसे कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो उस वेक्टर की दिशा का यूनिट वेक्टर जनरेट होता है। आप 20 किलोमीटर अपनी घर की तरफ गए और आपका घर किधर है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ नहीं, कुछ और यूनिक है। जो भी दिशा है घर की दिशा, उस दिशा को 20 से डिवाइड करेंगे तो जो जनरेट होगा दैट मे बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका घर है। तो यूनिट वेक्टर कितने होंगे, तो एवरी वेक्टर हैव ए यूनिक डायरेक्शन। ठीक उसका उल्टा, एवरी डायरेक्शन कैन बी असाइंड ए यूनिक यूनिट वेक्टर। इस तरह से दिशाएं अनेक हैं, अनंत हैं, तो यूनिट वेक्टर भी अनंत है। सो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर मे बी इनफाइनाइट, बट हाउ मेनी यूनिट वेक्टर मे बी यूज, इट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज करेंगे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर नोटेशन और उसकी मदद से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ कुछ समझे बात। तो देखिए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में पहले से पता है, इसे हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, आप भी मानिए। इसे हम एक्स एक्सिस समझ रहे हैं, आप भी समझिए। और इसे हम जेड एक्सिस मान रहे हैं, आप भी समझिए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो इसमें तीन रेफरेंस एक्सिस है, एक्स में, वाई में और जेड में। तो यूनिट वेक्टर भी तीन माना जाता है। एक्स के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को आई से डिनोट करते हैं, वाई के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे से डिनोट करते हैं और जेड के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर को के से डिनोट करते हैं। जबकि आई का कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जे जो यूनिट वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड 1 होगा और के जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और ये पहले से तय है कि आई हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, जे हमेशा वाई एक्सिस में होगा और के हमेशा जेड एक्सिस में। इस तरह यूनिट वेक्टर आई, जे और के की दिशाएं पूर्व निर्धारित हैं, पूर्व नियोजित हैं, प्री डिटरमाइंड है। जब इवेंट उस दिशा में हो तो उनका उपयोग करें, ना हो तो रहेगा वो। अब हम इसका यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर ईस्ट जाना है या ईस्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे हम यूनिट वेक्टर नोटेशन का उपयोग करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे। अगर हमें 10 किलोमीटर ईस्ट का डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है तो हम ये रेफरेंस सिस्टम का दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई। दिखाई दे रहा है आपको। इसे हम ईस्ट माने हैं, इसे हम वेस्ट कहते हैं, आप इसे नॉर्थ मानते हैं, हम इसे साउथ कहते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर दिखाना है 10 किलोमीटर ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ डायग्राम जो बनाइएगा, जिसका नाम आप ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, उस ए को लिखिएगा। अब आई स्टैंड्स फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो, जब भी यहाँ पर होगा एक्स में, तो हम 10 आई। अब अगला देखते हैं 10 किलोमीटर वेस्ट। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 किलोमीटर वेस्ट, तो उसे कागज पर कैसे दिखाएं, तो ओरिजिन से वेस्ट की तरफ एक लाइन खींचें जिसे वेक्टर बी कहेंगे। और फिर हम बी को लिखेंगे वेक्टर बी इक्वल टू -10 आई। अब माइनस क्यों ले लिए, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस के लिए प्लस आई, तो माइनस के लिए माइनस आई होगा। समझ में आई बात, कुछ कुछ समझ में है। वेक्टर जो है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में लिया जाता है ना, तो एफ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई से डिनोट करेंगे। और अगर वाई एक्सिस में है तो जे से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो वेक्टर बी 10 - 10 आई एक्स एक्सिस में। वेक्टर बी किस एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में, नहीं वाई एक्सिस में। अब यहाँ दिखाना है 10 किलोमीटर साउथ।
साउथ यानी वाई एक्सिस में, निगेटिव वाई एक्सिस में, साउथ है यानी निगेटिव वाई एक्सिस में जाना है, तो निगेटिव वाई एक्सिस में दिखाया जाए, कैसे होगा? तो निगेटिव वाई एक्सिस में लिखेंगे, सी लिख देते हैं, तो 10 किलोमीटर 10J माइनस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता तो प्लस होता, निगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस होगा, ठीक है। ये x का i से y में हो तो j से दिखा सकते हैं, मगर अगर बीच में हो तो क्या करेंगे? जो दिशाएं पहले से तय हैं उनमें हुआ तो i और j और k से, लेकिन सारी दिशाएं यही तो नहीं होती हैं, x और y के बीच में भी तो हैं। तो वैसी सिचुएशन का में यूनिट वेक्टर का नोटेशन कैसे यूज करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किधर हुआ है तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हुआ है। अब ये अगर ईस्ट में होता तो आई से डिनोट करते और वह नॉर्थ में होता तो जे से। अब ये ना ईस्ट में है ना नॉर्थ में है, मगर ईस्ट भी है और नॉर्थ भी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएं जो हम लोग पहले सीखे हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए रेफरेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए। इसे हम नॉर्थ कहते हैं पॉजिटिव वाई को, और साउथ ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमें दिखाना है 10 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो 10 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसे हम दिखा रहे हैं वेक्टर ए से, और ये एंगल है थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर और एक्स एक्सिस एंगल है 30 डिग्री। अब पहला काम क्या करें, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट निकालें और वाई कंपोनेंट, यानी वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दें। पहले कंपोनेंट हम जानते हैं, वेक्टर ए एक्स में होता तो आई से डिनोट करते, वाई में होता तो जे से, लेकिन यहाँ तो आई में भी है और नहीं भी है, इसलिए हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करना यानी कंपोनेंट निकालना, और फिर देखते हैं। तो कंपोनेंट निकालते हैं, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा 10 cos 30। अब cos 30 सबको पता है √3/2, तो ये हो गया 5√3। उसी तरह इसका y कंपोनेंट a sin थीटा, यानी हो जाएगा 10 sin 30 अर्थात 5। तो वेक्टर ए का x कंपोनेंट i में है, y कंपोनेंट j में है, वेक्टर किसी में है तो वो न a में है, x में है न y में है। तो हमने कंपोनेंट निकाला, और कंपोनेंट तो आई जे से दिखा सकते हैं, और उसके बाद हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। देखिए यहाँ जो आई का गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो ए एक्स है, और जे का जो गुणांक और कोफिशिएंट है वो ए वाई है। अब हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, 5√3i प्लस 5j। ये हुआ वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर नोटेशन। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर नोटेशन में आई जे, समझ में आई बात? ये हुआ 5√3i प्लस 5j, समझे? मान लीजिए हमें दिखाना है 10 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्थ में होता तो यूनिट वेक्टर जे का यूज करते, ईस्ट में होता तो आई का, न नॉर्थ है न ईस्ट है, क्या करें? तो पहला काम करें, डायग्राम बनाएं। सो तो बना ही रहे हैं, और उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद क्या करें, तो डायग्राम बने पहले फिर सोचते हैं क्या करेंगे। तो देखिए डायग्राम बन गया, यहाँ पर 60 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यानी ये है वेक्टर ओ पी बराबर बी, और ये एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ हम लिखते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 10, और एक्स एक्सिस से एंगल हो गया प्लस 60 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
अब इनको रिजॉल्व कीजिए, यानी इनका कंपोनेंट निकालिए एक्स में और वाई में, और फिर सोचिए क्या सोचे। देखिए सोचते हैं। वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स बराबर बी कॉस थीटा, यानी 10 cos 60। अब सबको पता है cos 60 1/2, इसलिए बी एक्स बराबर 5। अब बी वाई निकालिए, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा 10 sin 60, यानी ये होगा 5√3। तो वेक्टर बी एक्स हो गया 5, बी वाई हो गया 5√3। अब इसे हम यूनिट वेक्टर नोटेशन में डिनोट करेंगे। तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 5i प्लस 5√3j। ये हो गया वेक्टर के यूनिट वेक्टर नोटेशन में, जहां i का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो x कंपोनेंट है। j का जो गुणांक या कोफिशिएंट है वो y कंपोनेंट है। i का जो गुणांक है वो x कंपोनेंट, और j का जो है वो y कंपोनेंट। तो इसलिए ये हो गया b का i जो कोफिशिएंट हुआ x और ये y, यानी हमें वेक्टर को पहले रिजॉल्व करना है, फिर उनके कंपोनेंट में यूज करना है i j का। इस तरह होगा वेक्टर का यूनिट वेक्टर नोटेशन। 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। और अगर हमें जोड़ना हो वेक्टर को, मैग्नीट्यूड निकालना हो, मान लो पहले से यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पता करना है। पहले से यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर है और हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है। तो आइए मालूम करते हैं कैसे। देखिए, जब भी लिखा होगा तो मान लें वेक्टर ए लिखा है। वेक्टर ए इस तरह लिखा होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सही है। अब यहाँ आई का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, ये वो प्लस हो या माइनस हो, वो एक्स कंपोनेंट है। और जे का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो उसका जे कंपोनेंट है। प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी। तो इनका मैग्नीट्यूड ए का कहा जाएगा √ax का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगा tan फाई एक्स एक्सिस से ए वाई बटा ए एक्स। यहाँ वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल है फाई। तो इस बेसिस पर एक सवाल छोटा सा देखिए कि मान लो कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखा है, वेक्टर सी बराबर है 5i -5j। आपसे इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है और इसका डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन का क्वाड्रेंट भी कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमें साफ दिख रहा है, यहाँ जो है 5 प्लस ये i का कोफिशिएंट है, यहाँ -5 ये j का कोफिशिएंट है। तो हम c का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो c का मैग्नीट्यूड लिखेंगे √cx, यानी 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25, यानी ये होगा 5√2। इनका डायरेक्शन कैसे मालूम करें? तो tan फाई बराबर ए वाई, यानी -5 प्लस 5। आप समझिए, P निगेटिव है, B पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है पहचानिए। सही है, 5/5 है, तो मालूम है कि वो tan फाई यानी 45 डिग्री है। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? P पॉजिटिव, P निगेटिव और B पॉजिटिव। नहीं पहचान पा रहे हैं? अभी जो एंगल फाई आया उसमें P निगेटिव है, P/B -5 डिवाइडेड बाई +5। P निगेटिव है और B पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल बता रहा है 45 डिग्री? आप लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं तो मैसेज कीजिए, यानी 1 2 3 4 तो में से कुछ तो लिख सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में आपको लगता है कि P निगेटिव होगा मगर B पॉजिटिव होगा। नहीं बता पाएंगे, इसका मतलब भूले हुए हैं, तो उसको बताना होगा हमको। देखिए, देखिए क्वाड्रेंट का स्कूल में पढ़ना था पहले जमाने में हम लोग का, आपको भी पढ़ना रहा होगा। आइए देखिए,
एक प्लेन को चार पार्ट में बांट दिए परपेंडिकुलर एक्सिस, तो उसमें से जो एक पार्ट है ना उसी को क्वाड्रेंट कहते हैं, एक चौथाई को। देखिए आंसर आया, नेट की वजह से धीरे से आंसर आता। हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सही कह रहे हैं। देखिए क्वाड्रेंट ऐसे होता है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ और पॉजिटिव वाई एक्सिस से जो बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और थर्ड में दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव पी निगेटिव, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये एंगल ऐसे है, ये है प्लस पी और ये है प्लस बी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो tan थीटा बराबर प्लस पी बाई प्लस बी। और इसी के बदले यही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाए तो देखिए क्या होगा। यही एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बने ऐसे, तो P हो गया निगेटिव और B रह गया पॉजिटिव जैसे पहले था, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस पी प्लस बी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा दोनों के दोनों प्लस, प्लस पी भी और प्लस बी भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। और फोर्थ में P निगेटिव हो गया। और सेकंड में आप खुद ही सोचिए ये एंगल है, अगर यहाँ पर P पॉजिटिव है मगर B निगेटिव है, यानी tan फाई बराबर हो जाएगा प्लस पी डिवाइडेड बाई माइनस बी। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का tan होता तो माइनस पी माइनस बी। अभी जो दिया हुआ है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट का 45 डिग्री, तो फाई बराबर हो गया माइनस 45 डिग्री, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिया है तो हम उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? ये हुआ यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन में ही अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर यूनिट वेक्टर नोटेशन में वेक्टर दिया है तो जोड़ेंगे कैसे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर व्हेन द वेक्टर्स आर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, तब ऐड कैसे करते हैं? ऐड ऐसे करते हैं कि मान लो एक वेक्टर है जो दिया है एक्स आई प्लस ए वाई जे, सही है। और दूसरा वेक्टर दिया है बी एक्स आई एंड बी वाई जे, तो ये दो वेक्टर दिया हुआ है। और आपको पता लगाना है कि इनके एडिशन से जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कितना होगा। तो C बराबर होगा A प्लस बी। हमें वेक्टर C को यूनिट वेक्टर नोटेशन में भी दिखाना है, उनका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और उनका डायरेक्शन भी। तो क्या करें, बस सिंपल सम लीजिए, जैसे सम लेते हैं तो सम ले लेंगे तो C बराबर हो जाएगा A प्लस बी। अब ये बराबर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई और ए वाई प्लस बी वाई जे। अब आप खुद ही सोचिए ये क्या है, तो ये आई का कोफिशिएंट गुणांक यानी कंपोनेंट एक्स, और ये क्या है, तो ये जे का, इसे हम लिख देंगे सी एक्स आई प्लस सी वाई जे। अब आप इनका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, और इनकी दिशा भी मालूम कर सकते हैं, tan फाई सी वाई बाई सी एक्स। इस तरह दो वेक्टर यूनिट वेक्टर नोटेशन में हो तो उनका एडिशन भी हो सकता है और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में आई बात? यानी शुरुआत से बात करें तो यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? एनी वेक्टर क्वांटिटी व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड जनरेट्स अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी सदिश राशि को उसी के परिमाण से अगर डिवाइड कर दें तो जो बनता है वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी दिशा उस वेक्टर के लॉन्ग है। यानी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड जनरेट्स अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का और भी डेफिनेशन हुआ कि एनी वेक्टर क्वांटिटी मे बी एंड कैन बी ए यूनिट वेक्टर इफ, शर्त नंबर 1,
इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यदि इसका परिमाण 1 हो। शर्त नंबर 2, इफ इट हैज प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, इसकी दिशा पहले से तय हो। और शर्त नंबर 3, इफ इट इज यूज्ड फॉर गिविंग डायरेक्शन टू द इवेंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड, अगर इसका उपयोग दिशा प्रदान करने के लिए किया जाता हो इस तरह कि मैग्नीट्यूड प्रभावित ना होता हो, तो हम इसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं? तो देयर में बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, क्योंकि जस्ट लाइक एवरी वेक्टर हैज ए यूनिक डायरेक्शन, every direction may be assigned a unique vector and that unit vector has magnitude unity and direction is predetermined। इसलिए किसी भी जगह इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। हम कितने यूज कर रहे हैं? तो अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हमारे 3 रेफरेंस एक्सिस होंगे, तो उनके लिए हम 3 यूनिट वेक्टर डिजाइन करेंगे, आई, जे और के। उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन पहले से तय होगी, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के अलोंग जेड एक्सिस। अगर किसी वेक्टर इवेंट को इन यूनिट वेक्टर की मदद से डिनोट कराना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करें? तो अगर x में है तो i लें प्लस या माइनस, y में है तो j लें और z में है तो k लें। मगर इनमें से किसी में ना हो तो क्या करें? तो उस वेक्टर का डायग्राम बनाएं, उसको रिजॉल्व करें, उसका कंपोनेंट निकालें और फिर i और j और k का इस्तेमाल करें। कुछ कुछ बात समझें? तो इस तरह हम लोग पढ़ लिए यूनिट वेक्टर का आइडिया और उसका प्रिलिमिनरी यूज, प्रारंभिक उपयोग। आगे उसका उपयोग और भी है। तो ये हुआ यूनिट वेक्टर का एलिमेंट्री आइडिया।